बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, यार कोई बात नहीं, प्री बोर्ड्स हैं, जाने दो ऐसे ही यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइनल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरे बच्चे, आज का वीडियो कंप्लीट देखो, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ध्यान से समझो। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्लास 11th में जब आप आओगे, आपकी जो एडमिशन है वो किस बेसिस पे होगी? क्या आपका जो 10th का रिजल्ट आएगा बोर्ड का, उस बेसिस पे होगी, या कोई और क्राइटेरिया बना रखा है स्कूल वालों ने कि इस बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी? बस ये बताओ, तो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर क्लियर कर दूँ। आपकी क्लास 11th की जो एडमिशन होती है, वो मैक्सिमम स्कूल्स में आपके मिड टर्म का जो रिजल्ट होता है, आपका प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2, ये जो 3 एग्जाम होते हैं, इनका एवरेज लिया जाता है, और उसमें जो भी आपकी परसेंटेज आती है इन तीनों एग्जाम्स में, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास 11th में एडमिशन होती है। और आपकी क्लास 11th में एडमिशन कब होती है? क्या आपका स्कूल तब लगता है जब आपका 10th का रिजल्ट आ जाता है? नो नो नो। अगर आप इस गलत फहमी में हैं तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात। 10th का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो मई मंथ में आता है, मिड में, यानी 15 मई के बाद ही आता है रिजल्ट मोस्टली। ठीक है। और आपकी क्लास 11th, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर लाइफ, क्लास 11th, वो स्टार्ट कब होती है? बिकॉज 11th एंड 12th यू आर करियर क्लासेस, मैं उनको करियर क्लासेस बोलता हूं। ये 2 साल जो बच्चा मेहनत करता है ना, 11th एंड 12th, वो अपनी चॉइस का कॉलेज मिल जाता है उसको, अपनी चॉइस की उसको इंजीनियरिंग या मेडिकल या जिस फील्ड में भी जाना चाहता है, वो अपनी चॉइस का उसको मिलता है, वो बच्चे को जो 11th-12th में खूब हार्ड वर्क करता है। और ये आपका सेशन 11th का कब स्टार्ट होता है? क्या आपका सेशन रिजल्ट के बाद स्टार्ट होता है? मई में रिजल्ट आया, मिड मई में रिजल्ट आया, 10-12 दिन हो गए, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने 10th के रिजल्ट को, वाह 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 वाह, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, अब मैं क्लास 11th में बड़े ही प्यार से स्टार्ट करूंगा सर। ऐसा करते हैं, जून में हम स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, अगर आप इस गलत फहमी में घूम रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 11th आपकी जो स्टार्ट होती है, अगर हम प्रेजेंट, अभी ये जैसे आप 10th में हो, तो आपकी अगर मैं बात करूं, तो आपका जो मैथ्स का एग्जाम है, वो कौन से मंथ में? मार्च में। मार्च, मुझे एग्जैक्ट अभी डेट याद नहीं है, बट 10 और 15 के बीच में आपका एग्जाम है, यही डेट है। आपको स्कूल, जिस स्कूल में आप हो, मैक्सिमम आपको वो 10 डेज का टाइम देगा स्कूल। आफ्टर 10 डेज, एग्जाम के बाद सिर्फ 10 दिन की रिलैक्सेशन मिलेगी आपको, और 10 दिन के बाद आपको आपका स्कूल बोलेगा आइए क्लास 11th की एडमिशन करवाइए, हम वेट नहीं कर सकते, हम बच्चों का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो बहुत देर बाद आएगा, आप क्लास 11th स्टार्ट कीजिए। तो क्लास 11th मार्च में ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और मैक्सिमम मैक्सिमम अगर कोई स्कूल लेट होता है, वो अप्रैल मंथ में स्टार्ट कर देता है। अप्रैल मंथ में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अप्रैल अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। कौन सी क्लास का? 11th का। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? एक बच्चा है, सर मैं नॉन मेडिकल लेना चाहता हूं, दूसरा बच्चा है, सर मैं मेडिकल लेना चाहता हूं, तीसरा बच्चा है, सर मैं कॉमर्स लेना चाहता हूं, चौथा बच्चा है, सर मैं ह्यूमैनिटी लेना चाहता हूं। ये 4 जो बच्चे हैं ना, इनको एक भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा होता। नॉन मेडिकल वाले को नॉन मेडिकल नहीं मिल रहा होता, मेडिकल वाले को मेडिकल नहीं मिल रहा होता, कॉमर्स वाले को कॉमर्स नहीं, और ह्यूमैनिटी वाले को ह्यूमैनिटी नहीं मिल रही होती। रीजन क्या है? एक ही रीजन, आप अपने प्री बोर्ड्स को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं। प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्लीज डोंट माइंड, मेरी बात का बुरा मत मान, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं देखता हूं उनका कैजुअल अप्रोच। थोड़ी सी, मतलब बड़ी कम परसेंटेज है ऐसे बच्चों की जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अपने प्री बोर्ड्स दे रहे होते हैं।
उनके माइंड में होता है नहीं हम फाइनल में ही अच्छा करेंगे, हम कर लेंगे प्रिपरेशन, ऐसा नहीं होता है। आप लॉस देखो, अपना अपना लॉस देखो कैसे लॉस हो रहा आपका। आपका सेशन 11th का अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो सीबीएसई का रिजल्ट आता है, ऑफ कोर्स वो आपका अच्छा रिजल्ट आता है, आप हार्ड वर्क करते हो खूब, जो है जनवरी मंथ में खूब मेहनत करते हो, तब तक प्री बोर्ड्स ही खत्म हो चुके होते हैं, तो आप फाइनल के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हो, और आपका सेशन जून में स्टार्ट हो रहा था, तो जून में आगे समर ब्रेक स्टार्ट होती है, तो आपको दिन कितने ही मिलते हैं, मैक्सिमम 15 डेज मिलते हैं आपको सीबीएसई रिजल्ट के बाद 11th क्लास को पढ़ने के लिए। लेकिन स्कूल काफी एडवांस होते हैं, स्कूल तो आपका सेशन अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप अप्रैल में एडमिशन नहीं ले पाते हो, स्कूल में अप्रैल फर्स्ट वीक में एडमिशन नहीं ले पाते हो, तो आपका लॉस होता है अप्रैल, आपका लॉस होता है मई, 2 मंथ्स, यानी 60 डेज का लॉस हो जाता है। अब आप एडमिशन क्यों नहीं ले पाते हो अप्रैल में, बताइए क्यों नहीं ले पाते हो? रीजन एक ही है, स्कूल ने जो अपना क्राइटेरिया बना रखा है कि नॉन मेडिकल इतने परसेंट वाले बच्चों को ही दिया जाएगा, यानी जिसका 80% आएगा प्री बोर्ड, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और अपना मिड टर्म, जिसका 80% आएगा हम उसी को एडमिशन देंगे नॉन मेडिकल में। और भाई तीनों में आपका कैजुअल अप्रोच था, नहीं हम तो फाइनल में ही करेंगे, अच्छा ऐसा तो हम मानते नहीं प्री बोर्ड 1, 2 को, ऐसा नहीं होता। आपको प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 दोनों में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मिड टर्म अच्छा नहीं हुआ तो इनमें खूब मेहनत करो, और इतना अच्छा रिजल्ट लेके आओ कि ये मिड टर्म भी ओवरकम हो जाए, और आपका 80% एवरेज बैठ जाए नॉन मेडिकल लेने के लिए या फिर मेडिकल लेने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है, लेट अस सपोज आपका ये एवरेज उतना नहीं बना जितना स्कूल को चाहिए, तो आप अप्रैल में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आप जितना मर्जी जोर लगाओ, स्कूल में जाओ, किसी से मिलो, रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो, या सर प्लीज़ मुझे एडमिशन दे दो, मैं मेरा सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो ठीक आएगा, स्कूल इस बातों को नहीं मानता है। स्कूल आपका प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और मिड टर्म का रिजल्ट देखता है, उसके बेसिस पे आपकी 11th क्लास स्टार्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको अप्रैल में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन आप स्कूल जाना चाहते हैं, तो जो बच्चा नॉन मेडिकल लेना चाहता है वो कहाँ बैठा होता है? कॉमर्स में। वो कहता है चल स्कूल तो जा रहा हूं, मैं कॉमर्स पढ़ लेता हूं, मैं 2 महीने के बाद नॉन मेडिकल में आ जाता हूं। अरे भाई जब तुमने नॉन मेडिकल में आना है तो फिर कॉमर्स 2 महीने में पढ़ के तुम क्या ही कर लोगे? तुम्हारा तो पूरा ही टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हारा जो इंटरेस्ट था उसमें तो तुम गए नहीं, तुम किसी और फील्ड में ही जा रहे हो। तो यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 इसको बहुत हार्ड वर्क करो, मतलब इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा तुम्हें। आपको कम से कम 80% मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल में जाना चाहते हो। अगर तो नॉन मेडिकल में जाना चाहते हो तो मैथ्स में कम से कम 80% आपको आना चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। और अप्रैल मंथ में जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, हर साल हम बहुत सारे ऐसे केस देखते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर कुछ कर दीजिए प्लीज़, हमें नॉन मेडिकल सेक्शन में बिठा दीजिए। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, कैसे बिठा देंगे जब आपका एवरेज उतना नहीं बन रहा है जितना स्कूल का कंडीशन है? फिर आप वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, और 2 महीने आप पागलों की तरह कभी उधर कभी इधर कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं, 2 महीने आपका वेस्ट हो जाता है। और 2 महीने यानी 60 डेज में कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? 60 डेज में 11th क्लास का कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? टीचर जो पढ़ा रहा है ये 60 दिनों में अगर स्लो भी चलेगा कम से कम 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, और उसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल है फिर जब आप आते हो आप मई एंड में या जून मंथ में। So, my dear students, I request you, if you are giving your pre-boards 1, जो कि ऑलमोस्ट हर स्कूल में हो चुके होंगे, आपने उम्मीद है कि अच्छे से दिया होगा, अगर अच्छे से नहीं दिया है, अगर कोई बचा है प्री बोर्ड उसको अच्छे से दो। प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 2 उसमें एकदम धमाका कर दो। प्री बोर्ड 2 में खूब मन लगा के पढ़ाई करो, विंटर ब्रेक है, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे आप पढ़ो, और प्री बोर्ड 2 में
90% को क्रॉस कर दो 90% को क्रॉस कर दो आप प्री बोर्ड 2 में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका स्कूल आपको बोलेगा आओ यार तुम एडमिशन लो हमारे स्कूल में, तुम तो क्या बच्चे हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं आपको मान रहा हूं कि आपका जो लॉस होता है ना 2 मंथ्स का, जो आपका 2 मंथ्स का लॉस होता है अप्रैल टू जून, ये लॉस होता है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का। हम रोते हुए बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि सर एडमिशन नहीं मिल रहा हमें, हमारी परसेंटेज कम है। सीबीएसई का रिजल्ट आपका अच्छा आ जाता है, बाद में फिर आपको 2 महीने के बाद वहां पर स्कूल एडमिशन दे देता है। वो उस चक्कर में नहीं पड़ना आपको, आपको एडमिशन अप्रैल मंथ में ही ले लेना है। जैसे ही आपके एग्जाम फिनिश हुए 15 मार्च के, ऑलमोस्ट 10 दिन का आपको गैप मिलता है मार्च एंड में, या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आप एडमिशन कराओ 11th में, दैट्स ऑल। और रिजल्ट का वेट मत करो कि कब रिजल्ट आएगा फिर मैं एडमिशन लूंगा, नो, उसमें आपका करियर का लॉस है। क्योंकि 11th एंड 12th दोनों क्लासेस को मैं करियर क्लासेस बोलता हूँ। जितना हार्डवर्क आप 11th-12th में कर सकते हैं उतना करना, और फिर अपना चॉइस का कॉलेज, फिर अपनी चॉइस की जॉब और अपनी चॉइस का बिजनेस करना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो प्री बोर्ड 1 है और जो प्री बोर्ड 2 है, इसमें खूब हार्ड वर्क करो और अपनी परसेंटेज को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाओ, जितना आप लेके जा सकते हैं। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्रैल में अपनी चॉइस की स्ट्रीम लो, 2 महीने पढ़ो, रिजल्ट आएगा, फिर उस रिजल्ट को सेलिब्रेट करो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं। प्री बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर क्लासेस, दैट इज 11th एंड 12th। 2 महीने का नुकसान अपना मत करना। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।